आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ और अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि का नियम उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको मालूम है। फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व दिशा में जाएं। दिन में शाम को कान के जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास पर बिछाकर सिर पर कपड़े ढककर मुंह को बलपूर्वक भरी बाती बंद करके थूक और श्वास रोककर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल की बाती अपने गुप्तांगों को धोवे। तत्पश्चात मनुष्य दातन मुख शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद मंत्र निष्फल हो जाते हैं, अतः दांत और जीभ के यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़ने चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु और महायज्ञ, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करें। ये मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल का दातुन तोड़ें और करें। व्रत के श्रद्धा से दातुन के नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार के चंद्र तथा सूर्य ग्रहण को दातुन नहीं करना चाहिए। जड़ों के दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माली लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं के अर्ध आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना या प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर हरि कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री का हरि कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए। देवों की स्थानों पर भगवत कीर्तन करने वाले के साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होती है। यह लोग सतयुग में विष्णु जी की तपस्या, योग, दान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुण को भगवान के हरि प्रसन्न करने वाले प्रधान साधन माने गए हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? ये सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ तथा योगियों के हृदय में रहता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि और मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनमें मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे मेरे पूजन नहीं हो सकता। शिशिर, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल फूलों के अक्षतों भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों के तुलसी पत्र से और सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में फूल निश्चित है, उन्हें उनके पूजन करें और पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यथाचित और सुबह से हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्तिहीन हूँ, कुछ भी पूजा की आपकी कैसे करूँ? इस प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। 2 क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।